के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मीनाक्षी, एक बार फिर से विशाखापट्टनम का रुख करना होगा क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद परेशान करने वाली हैं। लगातार वहां पर कवायद चल रही है इस वक्त। जो लोग मूर्छित हुए हैं, जो बेहोश हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाने की, कई लोग की उल्टियां आने और जी घबराने की शिकायत के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से भी आश्वासन दिया गया है सीएम को कि जो भी संभव मदद हो वो केंद्र से पहुंचाई जाएगी। और कुछ समय पहले जब पुलिस कमिश्नर ने हमसे बात की तो उन्होंने कुछ अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। अस्पतालों में 2 अस्पताल है जहां पर लोगों को भेजा गया है और 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उन्हें खाली कराया गया है। 2:30 बजे इस घटना की सूचना मिली थी और केंद्र सरकार लगातार नजर इस पर बनाए हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी बात हुई है केंद्र सरकार की और विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ सैनिटाइजेशन का काम जारी हो रहा है, चल रहा है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। 7 लोगों की अब तक मौत हुई है इस हादसे में, 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ और उसके बाद जितने हिस्से में प्रभाव फैला, अभी इस नुकसान का आकलन करना अहम है, लेकिन एहतियातन इलाकों को खाली कराया गया। और आकलन कर पाना कई बार मीनाक्षी इसलिए भी मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो गैस रिसाव के दायरे में मौजूद थे। ऐसे में वहाँ पर कितनी तैयारी होगी एम्बुलेंस की या फिर दूसरे वाहनों की। आप देख सकते हैं कई तस्वीरों में दिख रहा है कि ऑटो के जरिए, टैक्सी के जरिए इन लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे इन लोगों को, इन पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और नया देखिए, 2:30 बजे अगर ये हादसा हुआ, इस समय लोग सो रहे होंगे और ऐसे में जब ये गैस लीक हुई है तो इसका प्रभाव ज़्यादा बड़े नंबर पर हुआ होगा, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी जो हमारे पास कंफर्म्ड खबरें हैं, जो खुद वहाँ पर अधिकारियों ने हमारे साथ शेयर की हैं, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। अपुष्ट तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हर खबर पर यकीन ना करें। जो अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल को लेकर कहा जा रहा है उसी खबर पर भरोसा करें। दरअसल इस गैस लीक का असर कितना हुआ, इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि तुरंत प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और पूरे मामले की जानकारी उनसे ली। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई है इसमें दरअसल चर्चा इस बात पर भी होगी कि कैसे इस पूरे हादसे की स्थिति को से निपटा जाए, इसमें कैसे जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। क्या कुछ चर्चा का विषय रहा इस मीटिंग में? देखिए नया, ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ मीटिंग प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। और इस मीटिंग का साफ और सीधा एजेंडा ये है कि जो गैस लीक हुई है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है और आखिर कैसे ये गैस लीक हुई है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय पूरी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद की आवश्यकता है वो दी जा रही है। एनडीआरएफ के डीजी से अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि रीजनल रेस्क्यू रिस्पांस टीम जो उनकी वहां पर मौजूद होती है विशाखापट्टनम में, उसको भेजा गया था जिसमें 45 जवान शामिल थे। उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो इस तरीके के कदम केंद्र सरकार की जो टीमें हैं उसकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आने वाले समय में इस तरीके के अगर गैस लीक कहीं पर होती है तो उससे पहले कैसे निपटा जाए और कैसे कदम उठाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि जो जानकारी एनडीआरएफ की तरफ से हमको मिली है इस वक्त, उसमें ये पता चला है कि गैस लीक जहां से हुई थी उसको वहां से बंद कर दिया गया है और जिन लोगों को रेस्क्यू करना था उनको रेस्क्यू करके अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। वहां का जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा था वो खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट एनडीआरएफ ने दिया है जिसमें ये बताया है कि 600 से 700 के आसपास लोगों को अलग अलग
अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया है और उनको अस्पतालों में पहुंचा करके राज्य सरकार की मदद से उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। यहाँ पर 600 से 700 लोग तकरीबन बताए जा रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए तस्वीरों को हमने ब्लर किया है, क्योंकि यही स्थिति इस वक्त विशाखापट्टनम के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है, जहां पर लोग बेहोश हो गए हैं सड़क पर। उन्हें सीपीआर देने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन 8 लोगों की अब इस हादसे में जान जा चुकी है। ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पुष्ट आंकड़े आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सोशल मीडिया साइट्स पर इस वक्त कहा जा रहा है उस पर आप यकीन ना करें। ये जो आंकड़े हैं, 8 की अब तक मौत हुई है, दरअसल अधिकारियों के माध्यम से हमारे चैनल तक पहुंचे हैं और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब तक 8 लोगों की जान गई है। इससे पहले भी मीनाक्षी हमने आंकड़े बताए थे और कहा था कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक पुष्ट खबरें नहीं आती किसी भी बात पर मोहर लगाना संभव नहीं है। लेकिन इस बीच जब तस्वीरें ये देख रहे हैं हम, तो वाकई बेहद तकलीफ होती है इन तस्वीरों को देखकर कि घटना स्थल पर आप समझिए कि परिस्थितियां क्या हैं। वहां पर देखिए किस तरह से रिवाइव किया जा सके, जो लोग घायल हुए हैं, बेहोश हुए हैं उनको, लेकिन अभी अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। अब इस वक्त पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो घायल हैं उन्हें सबसे पहले इलाज मिले, क्योंकि इस समय जो घायल लोग हैं, सही इलाज सही समय पर उनको मिलना जो है बहुत जरूरी है। 8 लोगों की मौत हुई है अब तक इस हादसे में। ये दरअसल आरआर वेंकटपुरा विलेज है, जहां पर लोग उस वक्त सो ही रहे थे जब ये गैस लीक हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि जहां से सोर्स था गैस लीक का उसे बंद कर दिया गया है। बर्निंग सेंसेशन की शिकायत लोगों ने की, आंखों में जलन, साथ ही सांस लेने में तकलीफ, कई लोगों को उल्टियां भी हुई हैं। इस तरीके से जो तमाम तस्वीरें इस वक्त विशाखापट्टनम के इस गांव से आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री दरअसल मीनाक्षी जो गांव है उससे कुछ दूरी पर स्थित थी, इसके बावजूद उस गैस रिसाव का ये असर हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये गैस रही होगी, कितनी ज्यादा इसमें पोटेंसी रही होगी, जिसकी वजह से इस तरीके से लोग सड़क पर ही गिर रहे थे। उन्होंने सांस में तकलीफ की शिकायत की है, कई लोगों को उल्टियां हुई हैं और उसके बाद जो वहां पर आसपास लोग जो ठीक हालत में मौजूद थे उन्होंने इन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की। अब हालांकि यहाँ से देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई है, अब उस बैठक में क्या बात होती है और वहां से आगे अब क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जब हमारी पुलिस कमिश्नर से बात हुई उन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन फिलहाल यहाँ से खत्म हो गया, लोगों को निकाल लिया गया। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें नहीं है, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब एम्बुलेंस से लोगों को फौरन अस्पताल भेजा गया है। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आए, स्कूटर के जरिए, ऑटो के जरिए, बाइक के जरिए उन्हें अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया। दो तस्वीरें आपके सामने, फैक्ट्री में गैस रिसाव तकरीबन सुबह तड़के 2:30 बजे का बताया जा रहा है, जिसके बाद सुबह जब तस्वीरें आई तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोगों को अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस के जरिए फायर टेंडर्स भी इसमें तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है वहां पर जो इस गैस रिसाव से प्रभावित हुई है। 8 की मौत अब तक, ये पुष्ट आंकड़े जो आ रहे हैं सामने उसके हिसाब से 8 लोगों की अब तक जान गई है इस गैस रिसाव की वजह से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से भी बात की और उनसे भी अभी वहां पर कैसे सरकार कदम उठा रही है राहत पहुंचाने के, इसे लेकर डिटेल ली। लेकिन अभी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बातचीत हो रही है। गृह मंत्री ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया कि केंद्र सरकार इस घटना पर करीब से नजर बनाए हुए है, लेकिन 170 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ये जानकारी मिल रही है। 8 लोगों की मौत हुई है। आसपास के जो गांव थे, जिस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता था, 5 गांव खाली कराए गए हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव, यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया है ताकि गैस लीक का प्रभाव उन पर अब आगे ना हो। जो शुरुआती लक्षण वहां पर दिखाई दिए, सिम्टम्स, घायलों में लोग बेहोश हुए, मुंह से झाग निकलने लगा, सांस लेने में तकलीफ हुई और एकदम वहां पर अफरा तफरी जैसी स्थिति थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, आगे क्या करना है। लेकिन अभी गैस लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है। जितेंद्र बहादुर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, बैठक से क्या निकलकर सामने आया है, कुछ ये भी बताएं, और इस घटना की इंटेंसिटी को किस हद तक जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, अगर इस पर कुछ जानकारी हो। देखिए मीनाक्षी, इस घटना को लेकर के जहां पर गैस लीक हो रही थी उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था और वहां गैस लीक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अभी जो जानकारी ये मिली है कि जो 3 किलोमीटर के रेडियस का पूरा दायरा है वहां के गांव को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। सूचना ये भी है कि जो एनडीएमए की बैठक है उस बैठक में इन तमाम बिंदुओं की चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस गैस का रिसाव हुआ है, चूक कहां पर हुई है और राज्य सरकार इसके लिए किस तरीके से कदम उठाएगी, इस पर भी बातचीत आगे आने वाले समय में की जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय में जो गृह सचिव हैं वहां के चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बातचीत किया है और वहां पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय राज्य सरकार से लेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ऑपरेशन पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो गया है और उस ऑपरेशन में जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू करके अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। जानकारी ये है कि 8 लोगों की एनडीआरएफ के डीजी से अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सर, विशाखापट्टनम को लेके प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने चिंता जताई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान आ रहा है वो एनडीएमए और एनडीआरएफ का है। तो किस तरह से आपने ये पूरी प्रक्रिया में, रेस्क्यू में आपके कितने जवान इसमें इन्वॉल्व थे और किस तरह से रेस्क्यू हो पाया? देखिए, हमारी पहले से आरआरसी एक है, रीजनल रिस्पांस सेंटर है, जो कि विशाखापट्टनम में पहले से स्थापित है और वो पूरी टीम वहां गई थी और उसमें बाय रोटेशन हम लोग जो सूट पहना, केमिकल सूट्स पहना के भेजते हैं, गैस से बचाव के लिए सूट्स होते हैं, स्पेशल सूट्स, उसको पहना के हम लोग 5 से 7 की टीम अंदर भेजते हैं और फिर वो बाय रोटेशन जाते हैं। दैट इज द एसओपी और वो सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। डोर टू डोर सर्च एंड इवैक्यूएशन कर लिया है। आई थिंक दैट पार्ट इज ओवर। बहुत ज्यादा हम लोगों को तवज्जो देनी होगी कि लोगों को की जान कितने लोगों को बचाई जाए और मैक्सिमम लोगों से। और सर, किस तरह का इक्विपमेंट आप लोगों के पास अवेलेबल है, क्योंकि गैस लीक है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें इम्पैक्ट होते हैं, तो किस तरह की आपकी खुद की तैयारी है और कितना दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं यही जो सिस्टम है ताकि उनको इम्पैक्ट ना हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में? देखिए, मेन गैस लीक में जो सबसे मुद्दा होता है उनको जो है खुले हवा में ले जाना और ऐसे एरिया में ले जाना जहां ऑक्सीजन ज्यादा प्रचलन हो रहा है। और विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में अब उपराष्ट्रपति ने भी अपनी संवेदना ट्वीट के जरिए व्यक्त की है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें दरअसल आपको विचलित कर सकती हैं। लोगों की जान बचा ली गई है, तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बताया जा रहा है कि मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे सड़क पर ही, क्योंकि 2:30 बजे तड़के सुबह जब ये गैस लीक हुई उस वक्त काफी लोग नींद की आगोश में थे। विशाखापट्टनम में हुए हादसे के साथ, जी हां, यहाँ पर बहुत बड़ा गैस लीक का हादसा हुआ है जिसमें पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव के बाद अब 8 लोगों की जान गई है। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक प्लांट में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कई गांव खाली कराए गए हैं आसपास के। इधर दिल्ली में भी हादसे को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के साथ बात की है, तो वहीं गृह मंत्री भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से भी हादसे को लेकर बात की गई है। 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में अब तक, जबकि 170 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आशीष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे हैदराबाद से। आशीष, वजह क्या बताई जा रही है गैस लीक की? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि जो गैस के टैंकर्स थे या फिर जो केमिकल से भरे टैंकर्स थे वो काफी दिन से बंद पड़े थे, इसमें रिएक्शन हुआ, इसी की वजह से गैस लीक हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, आपने जैसा बताया कि लीकेज जो स्टोरेज टैंक है इस केमिकल की पीवीसी के उसका रिसाव हुआ, पीवीसी गैस का रिसाव हुआ है और ये करीब 2:30 और सुबह में ये रिसाव शुरू हुआ और रिसाव के तुरंत बाद वहाँ पर जो फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी थे उन लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कवायद शुरू कर दी और उसी प्रोसेस में ये जो गैस है ये चिमनी के द्वारा वातावरण में फैला, उसको चिमनी के द्वारा वातावरण में निकला और फिर वो आसपास के रिहायशी इलाकों में फैला है। अभी जो हालात हैं कि रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है, रिसाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट का है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, करीब 170 लोग जो हैं जिनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, अलग अलग प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं विशाखापत्तनम के, वहाँ पर भर्ती कराया गया। वहाँ पर उनको जल्द से जल्द समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा जो 20 के करीब जो क्रिटिकल लोग हैं, खासकर उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जिनको ज़्यादा इस गैस का असर पड़ा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलाज और समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाने की कवायद चल रही है। इस दौरान करीब 3000 लोगों को 5 जो गांव हैं इस पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास में वहां से निकाला गया है। अब जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो घर घर जाकर आशीष, जिन लोगों को निकाला गया है, क्योंकि इवैक्यूएशन भी एक बड़ी प्रक्रिया है अपने आप में, तो इवैक्यूएट जब किया गया है गाँव से इन लोगों को, कहाँ रखा गया है इनको? वो तो मौजूद नहीं है। आशीष, जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया उन्हें कहाँ रखा गया है? कि ये जो रिसाव का इलाका जो है, जी अगर हम इनको अगर सुरक्षित स्थान की बात करें तो ये जो 3 किलोमीटर का रेडियस है उसके बाहर के इलाकों में इनको लेकर जाया गया है। सुरक्षित स्थान पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेफ प्लेसेस पे हैं, वहां पर रखा गया। यहाँ गौर करने की बात है कि विशाखापत्तनम में भी कोविड-19 के केसेस हैं और विशाखापत्तनम भी रेड जोन जिला घोषित किया गया है। ऐसे हालात में इतने सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए साथ में रखने, उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है। लौटेंगे आपके पास आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे सवाल इस वक्त इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं। डीजी एनडीआरएफ ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में, खोलने के क्रम में, रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। लगभग 1000 से 1500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज़्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 मौत की पुष्टि की है और आगे हम लोग सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। तो आपने सुना एनडीआरएफ के डीजी ने जो जानकारी बांटी, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, ये दिखाती है कि उस हादसे की तकलीफ क्या है। 2 बच्चियां जो इस वक्त एक दूसरे का सहारा बनी हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे को समझाती हुई, हिम्मत बंधाती हुई। 2:30 बजे जब ये हादसा हुआ होगा तो सोचिए लोग नींद में होंगे उस समय और अचानक गैस का रिसाव होता है। वो गैस लोगों को सांस लेने संबंधी दिक्कतें पैदा करती है, स्किन यानी त्वचा से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा करती है और हालात ये हो जाते हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई। इलाज मिलने के दौरान भी लोगों की मौत हो गई और ऐसे में बच्चे हों, महिलाएं हों, वो जहां तहां फंसे हुए हैं। और जिस बात की जानकारी आशीष दे रहे थे, 3000 के आसपास लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है इस इलाके से।
और कोविड-19 की समस्या जो चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो ऐसे में ये चुनौतियां इस घटना को और ज्यादा गंभीर और खतरनाक नेहा इस वक्त बना देती हैं। बिल्कुल, और कई लोगों की समझ से ही परे था दरअसल कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गैस जो है उसका रिसाव, उसके बाद इस तरह की परेशानी और दिक्कत अचानक से, वो भी तब जब सुबह तड़के का ये मामला है, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। आशीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। आशीष, आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंग ने कहा है कि 100 नंबर के माध्यम से उन्हें ये गैस रिसाव की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद क्विक रिस्पांस टीम को एक्शन में लाया गया और तमाम तरीके के जो वहां पर इंतजाम किए जा रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के, वो मुहैया कराए गए। लेकिन इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्या सब कुछ नियंत्रण में है या फिर अभी भी यहाँ पर इस विशाखापट्टनम का जो ये इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है? जी, अगर हम अभी के हालात की बात करें तो जहां तक गैस रिसाव की बात है उसको कंट्रोल कर लिया गया। गैस रिसाव बंद हो चुका है। गैस रिसाव के बंद हुए करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अब पूरा फोकस रेस्क्यू और रिलीफ का है। ये जो इलाका है, जो रिहायशी इलाका है इस पॉलीमर फैक्ट्री, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास की, वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड, काफ़ी घनी आबादी वाला पॉपुलेशन है। सबर्ब है विशाखापट्टनम के बाहर शहर के बाहर का हिस्सा है, वहाँ पर ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। चूंकि गैस का रिसाव जो है और गैस का बहाव जो है वो हवा के साथ अलग अलग दिशाओं में जाता है, इसलिए एक बड़े इलाके को अभी मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ पर जो पूरे अथॉरिटीज़ हैं, खासकर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लोगों को घर घर में जाकर लोगों को के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है, उनको देख रही है। जैसा हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर से, उद्योग मंत्री से राज्य के गौतम रेड्डी से बात हुई, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि अब दरवाजे तोड़कर अलग अलग घरों में, एक घरों के दरवाजे तोड़कर जहां पर किसी भी लोगों के फंसे होने की गुंजाइश है, वहां जाकर वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जब रिसाव हुआ उस समय अधिकांश आबादी जो है वो सो रही थी और ऐसा माना जा रहा है कि नींद में ही कई सारे लोग इस गैस के असर की वजह से बेहोश हो सकते हैं और उनको अब रिवाइव करने की जरूरत है। इसलिए दरवाजा तोड़कर घरों को ढूंढकर वहां पर उनको निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 3000 लोगों को जल्दी से आपसे कंफर्म करना चाहेंगे, क्योंकि ये बताया आशीष, एक बात कंफर्म करना चाहेंगे, ये कहा जा रहा था कि 2000 लोग प्लांट में काम कर रहे थे। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर 2000 लोग प्लांट में क्या हो सकते थे? मैं इस नंबर को लेकर डिटेल चाहूंगी आपसे। जी हाँ, हमने ये सवाल सीधा राज्य के उद्योग मंत्री से पूछा और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि प्लांट में लोग मौजूद थे। उनके नंबर्स की अभी एग्जैक्ट नंबर्स सरकार के पास नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की सरकार को जानकारी थी कि ये प्लांट को ऑपरेशनल करने के लिए लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के बाद प्लांट को ऑपरेशनल करने की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान ये लीकेज हुआ है। सो प्लांट जो है वो चालू था, उसको चालू करने की जो प्रोसेस थी उसको पूरी तरीके से प्रक्रिया चालू थी और तब ये लीकेज हुआ है। ये उद्योग मंत्री ने हमें कंफर्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ा हादसा विशाखापट्टनम में गैस लीकेज का मामला, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है और तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं लोगों की मुश्किलें और उनका दर्द। और एक बार फिर से कोरोना से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में आंशिक छूट दी गई है, कई जगहों पर दिल्ली में भी ये रियायत देखने को मिल रही है। लेकिन इससे और ज्यादा मुसीबत गहरा गई है मीनाक्षी, क्योंकि संक्रमण के जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं वो एक बड़े संकट का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन में राहत बड़ी आफत को न्योता तो दे नहीं दे रही है? राहत के पहले 3 दिन दिल्ली पर भारी पड़े। शराब की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम उमड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग के चीथड़े उड़े। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में छूट दिल्ली को भारी पड़ रही है? बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जो यहां एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली का कोरोना मीटर 5530 को पार कर चुका है। अब तक 65 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बेचैन करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पुलिसकर्मी और तमाम दूसरे सुरक्षा कर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक और कांस्टेबल कोरोना की चपेट में आ गया। कल दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने कोरोना संक्रमित होकर दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 70 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 32 साल के कांस्टेबल अमित भारत नगर थाने में तैनात थे। शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन सोमवार को उनको फीवर आता है, मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और अब जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी जाहिर सी बात है ये पहला ऐसा मामला है जब दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हुई हो। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा तोड़ती ये भीड़ सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, उन अर्धसैनिक बलों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है जो दिल्ली में तैनात हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे अर्धसैनिक बलों के जवान तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। जरा कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखिए। सीआरपीएफ के 158 जवान, बीएसएफ के 154 जवान, सीआईएसएफ के 11, आईटीबीपी के 45 और सशस्त्र सीमा बल के 13 जवान। सीआरपीएफ ने एक इंटरनल कमेटी भी बैठाई है जिसमें ये जांच की जा रही है कि आखिर कोरोना संक्रमित इतनी ज्यादा संख्या में जवान सीआरपीएफ में क्यों हुए हैं। इस बात को लेकर के रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन स्थिति साफ है कि ये जवान अगर इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित होते रहेंगे तो लॉकडाउन का पालन किस तरीके से होगा, इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और इसके लिए अब कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में रहना जोखिम से भरा है और ये जोखिम बीते कई दिनों से कई गुना बढ़ गया, जब थोड़ी सी छूट मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार होने लगा। अनुज मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के इस पवित्र मौके पर पीएम मोदी ने शांति का देश को संदेश दिया है। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए मानवता की सेवा करने का वक्त है। पीएम ने कोरोना संकट का जिक्र किया और अपील की कि इस मुसीबत में पहले मोर्चे पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की जरूरत है। इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।